हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ बहुत दिनों के बाद। आई थिंक कब आई थी याद नहीं है। तो आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि हाउ टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए, कोई भी हमारे सबके लाइफ में ना, सबके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो नया प्रॉब्लम आ जाती है। तो बचपन की बहुत सारी यादें, बहुत सारी चाइल्डहुड ट्रॉमा रह जाती है। जो जो कुछ मेमोरी है जो हम लोग वहाँ से निकल नहीं पाते, वो बैगेज, वो ट्रॉमा लेकर हम सारी ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। सो वो सब चीज़ें हमारी एक्शन में वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, हमारी फ्यूचर में वो सब चीज़ें प्रेजेंट में वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। सो मैंने एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में रियलाइज़ किया कि सेल्फ हीलिंग जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जब तक आप खुद हील्ड नहीं हो अंदर से, तब आप बाहरी दुनिया में चाहे आपके पास कुछ भी हो, सब कुछ आ जाए, लेकिन आप कभी भी वो सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। आपको वो खुशी जो है वो आपको लाइफ में नहीं मिलेगी। क्योंकि हीलिंग इतना इम्पॉर्टेंट है कि कि अगर आपका हाथ काट जाए, अगर आप उसको ट्रीटमेंट ना करें सही से, सो वो धीरे धीरे करके वो इन्फेक्शन हो जाएगा। धीरे धीरे करके एक टाइम पे आ जाएगा वो हाथ ही पूरा काट देना पड़ रहा है। सो मेंटल हीलिंग इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आपके लाइफ में अगर कुछ भी हुआ पास्ट में या बचपन में, कुछ भी हुआ, अगर वो सब चीज़ों को लेकर आप हमेशा चल रहे हो, नोइंगली या अनोइंगली आपको पता नहीं है, लेकिन आप चलते ना, सबके लाइफ में ऐसा होता है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल के चाइल्डहुड में बहुत सारी ऐसे मेमोरी रहती है चाइल्डहुड की, चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत सारे लेके चलते हैं कि फिर वो सब चीज़ें ना आपकी जब आप बड़े होते हो धीरे धीरे करके, वो सारी चीज़ें एक अलग ही क्योंकि आप हील्ड नहीं हो, आप हीलिंग नहीं किया अपने आप को, आप नहीं समझ रहे हो कि क्या हीलिंग है, क्या है, या आपको कोई बोल नहीं रहा है। तो इस वजह से वो सब चीज़ें ना आगे जाके बहुत बड़ा एक शेप लेता है आपकी लाइफ में। एंड बहुत सारी आपके अंदर मेंटली बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती है जो आपके लाइफ में जो खुशियाँ है, जो एक सेटिस्फेक्शन है, वो छीन लेता है। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे सबके जिसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं है ना, उसका कभी एडल्टहुड भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना। तो जिसका चाइल्डहुड अच्छा है, बहुत सब ठीक ठाक था, तो वो लोग ही आगे जाके उसका एडल्टहुड भी अच्छा होता है। अच्छा मीन्स ये नहीं कि आपके चाइल्डहुड में बहुत पैसा था या ना लग्जरी, वो सब चीज़ों की बात नहीं कर। चाइल्डहुड जिसका अच्छा था, कोई मेंटली लेवल की बात कर रही हूँ, अगर जिसका चाइल्डहुड अच्छा था तो उसका एडल्टहुड भी अच्छा होता है। वो लोग अच्छे माइंडसेट से बड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर बड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैसा वाला, मतलब चाइल्डहुड में आपके पास बहुत पैसे या आपके फैमिली के पास बहुत पैसा था तभी आपका चाइल्डहुड अच्छा रहेगा। वो उस हिसाब से मैं बोल ही नहीं रही हूँ। मैं मेंटल पीस के बारे में बोल रही हूँ, जिसके चाइल्डहुड में मेंटली पीस बहुत थे, या कोई भी ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं, या पेरेंट्स के बीच में कभी झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ ऐसा देख के नहीं बड़े हुए, तो वो लोग के अलग ही एक माइंडसेट होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी के लेकर चलता है। तो सेल्फ हीलिंग इतना इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने देखा, क्योंकि मैं भी उस प्रोसेसिंग में हूँ, क्योंकि मैंने देखा खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आप कभी भी उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अभी लग रहा है कि हाँ ये मिल जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट अपने आप प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। फिर लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो हम लोग को प्रॉब्लम पे नहीं, हम लोग को सोल्यूशन पे ध्यान देना है, फोकस करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। सो लाइफ में एक ही चीज़ है, आगे बढ़ना है। आपको कहीं पर भी स्टक नहीं होना है, और कोई होता भी नहीं है, कुछ कितना दिन तक हो जाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आपको मतलब वो चीज़ हो, सब पे ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है, बट क्या होता है कि मेंटली हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम काम तो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं वो बैगेज लेके हम लोग चल रहे हैं, वो क्योंकि हम हील्ड नहीं हुए अंदर से। सो एंड सबसे बड़ी जो एक एग्जांपल के थ्रू बोलूँ कि ब्रेकअप हुआ। ठीक है, तो ब्रेकअप होने से नॉर्मली बात है कि मेंटली बहुत सारे जो अगर दोनों म्यूचुअली हुआ, फिर भी म्यूचुअली हो या एक तरफा एक साइड से ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, पेन तो होती है। वो मेमोरी, वो बहुत कुछ चीज़ें, वो सब चीज़ें वो सब चीज़ें बहुत पेन देती है। बहुत टाइम लगता है इसको रिकवर करने में, कोई भी चीज़ को स्पेशली ठीक करने में टाइम लगता है। तो लोग क्या कर सोचते हैं ज़्यादातर लोग कि एक ब्रेकअप हो गया तो तुरंत मुझे कोई चाहिए, या उस टाइम पे अगर कोई साथ दे दे तो उसके ऊपर वो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो लगता है कि अरे वो मेरा साथ दे रही है या दे रहा है तो यही सही है, चलो इसके साथ रिलेशन बना लेते हैं, इससे क्या होगा, मेरा पास्ट का जो ब्रेकअप है उसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ। मतलब तुरंत एक एक्शन लेते थे, तो तुरंत एक कहीं किसी को चाहिए जो मेरी लाइफ में आ जाएगा, तो मुझे वो ब्रेकअप से जो है जो दुख मिल रही है वो नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके लाइफ में जब भी कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, तो उससे आपको पेन हो रही है, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल चीज़ है ये, इसको कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, नेचुरल है। आपको लाइफ में पेन हो रही है, आप ख़राब लग रहा है, दैट मीन्स आप नॉर्मल हो।
सो अब एबनॉर्मल नहीं हो, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। सेकंड बात है कि आप अगर तुरंत कोई इसको आप रिकवरी करने जाओगे ना, आप वो भी टेम्प्रेरी होगा, क्योंकि वो भी कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा कुछ चीज़ें, फिर नेक्स्ट और ज़्यादा प्रॉब्लम की हो जाए। आप तो पहले का जो है उसको तो हील किया ही नहीं, ठीक किया ही नहीं, ऊपर से और प्रॉब्लम आ गया लाइफ में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कभी भी अगर आप ब्रेकअप हुआ है आपके लाइफ में, हमेशा टेक टाइम, यू शुड टेक टाइम टू हील योर सेल्फ मेंटली। उसके लिए आपको जो भी प्रैक्टिसेस करना है, कुछ भी करना, आपके पैशन के ऊपर फॉलो कीजिए, आपके काम पे फोकस कीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी जो भी आपकी इच्छा है वो सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऐसे करके जब आप खुद अब लगेगा कि हाँ अब मैं हील्ड हूँ, आप जब देखिए आपको जब अगर कोई भी ख़राब चीज़ है जो आपके साथ हुआ है, किसी ने आपके साथ चीट किया है, या कि कोई भी कुछ भी ख़राब चीज़ है, वो अभी भी अगर आपको वो चीज़ पेन दे रही है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि वहाँ से आप नहीं निकल पाए हैं, वहाँ से आप हील नहीं हो पाएंगे। सपोज़ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको ब्रेकअप हो गया, 5-6 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उसको भूल नहीं पा रहे, फिर भी आपके मन ही मन उसके ऊपर गुस्सा आता है जब भी उसका याद आता है, एंड फिर भी मन ही मन आप उसको फॉरगिव नहीं कर पाए, इसका मतलब आप अभी भी हील नहीं हुए हैं। इसका मतलब आप उस चीज़ से आप उस चीज़ रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया, वो इंसान भी चला गया, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो, इसलिए आपके मन में वो यादें अभी भी आती है, एंड वो कड़वाहट अभी भी आपके मन में है, अभी भी उसके ऊपर गुस्सा है, आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब आप हील नहीं हुए हो। जब आपको यो यादें नहीं आएगी, जब आपको वो सब चीज़ें तकलीफ़ नहीं देगी, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आप हील हो चुके हो, ठीक है, आप फॉरगिव कर चुके हो। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में, कि आप जब फॉरगिवनेस ये नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ गलत किया है तो आप हर वक्त माफ़ कर देंगे। फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, दूसरों को कैसे फॉरगिव करेंगे। तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी खुद के लिए, आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार एक बार रिश्ता ब्रेकअप हो जाता है तो दूसरे बार अरे हर वक्त तो यही नहीं, और रिलेशनशिप में नहीं जाना, और शादी नहीं करना, और कोई लाइफ में आए मुझे नहीं, मैं सिंगल ही सही हूँ। डैट मीन्स आप मतलब आप वो एक्सेप्टेंस पे आए ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक रिश्ता आपको दुख दिया है या कुछ भी हो, हमेशा एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है, कुछ भी हो जो भी था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा वो भी ऐसा ही होगा, या उसके साथ या शादी ही नहीं करनी, या कोई रिलेशनशिप भी नहीं बनानी, सब लोग फालतू है, बकवास है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आपकी सोच, आपकी पैटर्न ही ख़राब है। आप खुद ही अंदर से आपकी कड़वाहट है ख़त्म नहीं हुआ, खुद ही आप अंदर से हील्ड नहीं हो। आपके लगता है कि आप सही हो, बाकी सब ख़राब है, ऐसे बाकी सब में सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने कुछ किया होगा पिछले जन्म में, हो कुछ भी हो, दैट्स वाई आपको वो ऐसे इंसान आपको लाइफ में मिला होगा, उससे आप कुछ सीखे हो, एंड आप लोगों का अभी रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो दैट्स ऑल। आप आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे खुद को हील करना पड़ेगा ना। आप कितना दिन तक रोएंगे, कितना दिन तक किसी को ब्लेम देंगे, आप कितना दिन तक कर्ज करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी खुद की ही जो कर्मा है ना, वही आपकी बैड कर्मा जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप उस साइकिल से निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बहुत लोग इतने स्टेटस देते हैं ना दूसरों को, समझ में आ जाता है कि शायद कुछ हुआ कपड़े का, वो किसी के साथ या होंगे, उसको लेकर ही स्टेटस देते रहते हैं सारी ज़िंदगी भर। भाई जो छोड़ के गया या गई है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो, तुम स्टेटस पे स्टेटस लगा रहे हो, स्टोरी पे दे रहे हो, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है। तुम तो निकलो, तुम आगे। एंड ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस सब कर रहे हैं, लेकिन उस मेंटली वहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो आप सोचिए, आप जब मेंटली आप पिछले रिलेशनशिप से निकल नहीं पाए, आप हील नहीं हुए, तो आप दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे कैसे। दूसरे रिलेशनशिप में एक इंसान को आप इंसान को तो छोड़िए, आप खुद कैसे खुश रहेंगे। आपको तो वही ट्रॉमा, वही पेन आपको सताते रहेगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप दूसरों को भी वो रिफ्लेक्शन होती रहेगी। तो आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए आपको जितना हो सके आप टाइम लीजिए। आजकल सेल्फ लव जो है बहुत ओवर हाइप्ड हो चुका है। सेल्फ लव को लोग सेल्फिशनेस पे वो बदल जा रही है। सेल्फ लव मतलब सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ लव मतलब है काइंडनेस, फॉरगिवनेस, खुद को, दूसरों को, एंड सब कुछ को लेट गो करना। ओके, ठीक है, इंसान है, हम सबसे गलतियाँ होता है, ऐसा कोई दुनिया में कुछ है नहीं जो भगवान तक हम लोग को माफ़ कर देते कि हम इंसान इतना छोटे हैं कि माफ़ नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान माफ़ नहीं कर पाते, बिकॉज हम लोग एक सोल पर्पस पे है, एक सोल जर्नी पे है। हमारे सबका ही एक बॉडी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन हमारी सोल तो एक ही है ना। हम सब एक ही सोल से आए हैं, एंड सब लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन पर्पस तो एक ही है। लेकिन वो सब चीज़ें बहुत डीप है, मतलब वो सब अलग से कभी एक वीडियो बनाऊंगी।
लेकिन बात है कि सेल्फ हीलिंग, आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई रिलेशनशिप में ना खुश रहेंगे, ना दूसरों को खुश रख पाएंगे, या कोई भी कामों में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कभी भी कोई भी चीज़, चाहे आपकी दुनिया की हर एक खुशी आपको लाइफ में मिल जाए, तब भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सो इसके लिए आपको जो भी सही लगे, आप मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए आप करिए, लेकिन छोटे से ही सही, छोटे छोटे स्टेप लेकर करिए, लेकिन करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। पुराने बैगेजेस को लेकर मैं भी बहुत चलती थी पहले, बट अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो सब चीज़ें को जितना आप छोड़ के चलेंगे ना, क्योंकि वो तो चीज़ छोड़ के चला गया है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उस पर अटके पड़े होते हैं। तो जितना आप वो सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे ना, उतना ही आपके लाइफ का जो मज़ा है, लाइफ का एक्चुअल में जो मज़ा है, हैप्पीनेस है ना, उसको आप रियलाइज़ करेंगे। जो इंसान था, जितना टाइम तक था आपके लाइफ में रहना था, वो रहा, फिर चला गया। अब इंसान को तो कभी ना कभी आपके लाइफ से जाना ही है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, है ना। तो कभी ना कभी तो सबको ही जाना है लाइफ से। तो बट ब्रेकअप हुआ या कुछ भी हुआ, डिवोर्स हुआ, तो वो सब चीज़ों से लोग क्यों निकल नहीं पाते? तो इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी नॉर्मल, आप अगर अलग तरीके से सोचेंगे ना, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ईजी है अगर हम चाहें तो। एंड उसके पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि मैंने जब मेरी बहुत सारी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर दूसरों को भी माफ़ कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, ठीक है। कोई किसी ने आपका जान नहीं ले लिया, आपके साथ किसी ने धोखा किया या ब्रेकअप किया, जो भी किया, कुछ भी है, आपका जान तो नहीं ले लिया ना। आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप काम कर पा रहे हो, आप खा पा रहे हो, जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी आपकी प्लेजर है, आप कर पा रहे हो, लेकिन आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत गलत है। ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली जो है ना, आपकी वो स्टक हो जाएगी, आपकी जो बैड कर्मा से वॉर क्रिएट होते रहेगा। वो इंसान तो चला गया, उसका तो जो होना था हो रहा है, या जो भी है वो आपको लेके नहीं चल, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। सो आई थिंक कॉन्शियसली लाइफ को जितना आप हो सके हैंडल करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जो लोग कॉन्शियसली लाइफ को हैंडल करना सीख गए हैं या सीख रहे हैं, वो लोग आई थिंक एक अलग ही प्रोग्रेस में है, ठीक है ना। आप कुछ भी करने से पहले आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अरे यार क्यों करिए, सब कुछ आपको बकवास लगने लगेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा, सब फालतू आपको बकवास लगने लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है। जिंदा तो मर्डर तो नहीं किया ना मेरा, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सब कुछ करने का मेरे पास है, तो मैं किसी को क्यों ब्लेम दूँ, किसी को क्यों कर्ज करूँ? हाँ, याद अभी किसी को भूलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। भूलने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। भूलेंगे कैसे यार, मेमोरी लॉस थोड़ी हो चुका है कि किसी को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं ना होता, ठीक है। आएगा, मेमोरी आएगा, फिर चला जाएगा, फिर नया मेमोरी आएगा, वो भी एक दिन पुराना हो जाएगा। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। आपके पुराने कितने मेमोरी है, आप सबको याद, सब कुछ थोड़ी याद है, नहीं याद है, कुछ चीज़ें याद है, ठीक है। बैड मेमोरी हो या कुछ मेमोरी, ज़्यादातर हम लोगों को ना बैड मेमोरी ज़्यादा याद रहता है, अच्छा चीज़ें याद ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों के अंदर वो अप्रिशिएशन, वो चीज़ें है ही नहीं। वो चीज़ हम लोगों को सिखाया नहीं गया बचपन से कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना सीखो, वो सब चीज़ें सीखे ही नहीं हम लोग। सो ये हम लोग की कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है ये। बट इसको जितना आप ओवरकम कर सकते हैं, जितना आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, उतना ही आपकी खुद के लिए, आपकी खुद के सोल के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सोल हमेशा फॉरगिव कर देते हैं, एक बात जान लीजिएगा, बस आपकी माइंड नहीं कर पाती। सोल हमेशा फॉरगिव कर देता है, सोल का नेचर हमेशा है कि फॉरगिव कर देता है, लेकिन आपकी माइंड कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते। So I think you should think about that. You should take time to heal yourself before going to in any relationship or any kind of work. उसके पहले आप खुद के ऊपर वर्क कीजिए, तभी जाके आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नया रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा आएगी, आप सिंगल भी रहेंगे ना तब भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि सिंगल रहूँगी तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो अपनी सोच को बदलिए, ठीक है, खुद को हील कीजिए, एंड जितना हो सके रिसीविंग मोड पर रहिए। क्योंकि लाइफ में हमेशा बोलते हो कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अनएक्सपेक्टेड मिराकल्स। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अच्छे से अच्छा चीज़, बुरा से बुरा चीज़। ऑलवेज अच्छा चीज़ को करिए, एक्सेप्ट करिए, तो हमेशा अच्छा ही होगा आपके साथ, आप देखना, ठीक है। तो बुरा चीज़ भी होगा तो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। सो जो इंसान ऑलरेडी हील्ड है, ऑलरेडी हील कर चुकी है खुद को, ठीक है, उसके लिए तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी दुख आए, कुछ भी पेन आए, तो उस चीज़ से निकलना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, पेन तो आएगी, लोग तो कुछ ना इंसल्ट तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा लाइफ में, बच तो नहीं सकते हम लोग, लेकिन बचने का रास्ता मिल जाता है, ट्रीटमेंट करने का रास्ता मिल जाता है। अच्छा, इस चीज़ से निकलने के लिए, इसको ठीक करने के लिए ये करूँगी, बात यही है, सोल्यूशन मिल जाती है।
तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे सपोर्ट करते जाइए ताकि ऐसी वीडियो और बनाते जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।